बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आप सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। तो बेटे आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राम। तो इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। अ वेन डायग्राम इज सिंपल क्लोज्ड फिगर्स टू शो सेट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स। वेन डायग्राम एक सिंपल क्लोज फिगर्स होती हैं जो सेट्स को और इनके दरमियान रिलेशन को शो करती हैं। तो हमने फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक सेट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को आपने स्क्वायर से शो करवाना है। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, इसको यू से डिनोट करते हैं। यू से डिनोट करते हैं और इसके अगर वेन डायग्राम बनानी हो तो हम इसको इस तरह रेक्टेंगुलर फॉर्म में राइट करते हैं। एक सेट है ए बी सी, इनको कैसे करते हैं? इनको हम शो करवाते हैं सर्कल की फॉर्म में, क्लोज सर्कल। ये सेट ए है, ये सेट बी है, कोई सेट और ले लेते हैं। तो जब हमारे पास सिंगल सेट हो उसको तो हम शो करवा सकते हैं सिंपल। ये यू लिखा यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर हमने लिख दिया ए सेट, तो हम कहेंगे ए इज अ सेट। इसकी ये वेन डायग्राम है। अब बी सेट की वेन डायग्राम होगी इस तरह, सी सेट की वेन डायग्राम होगी इस तरह, सॉरी ये सी सेट। ये थे सिंगल सेट्स की वेन डायग्राम। जब हमारे पास दो सेट आ जाए ए एंड बी, देन हमारे पास 4 केसेस बन जाते हैं। वो 4 केसेस क्या है वो देख लेते हैं। अब हमारे पास दो सेट आ गए ए एंड बी। अब उनके लिए 4 केसेस। पहला केस है ए इज सबसेट ऑफ बी। जो ए है वो बी का सबसेट है, यानी ए का हर एलिमेंट बी के अंदर है। ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो ए का हर एलिमेंट बी के अंदर है। आपने पहले यूनिवर्सल सेट बना लेना है। वो यूनिवर्सल सेट ऐसे रेक्टेंगुलर फिगर होती है, ये यू आ गया। अब हमने ए एंड बी बनाने हैं इस तरह के। ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी के अंदर है, तो बी कैपिटल सर्कल बनाएंगे बड़े वाला। ए बी के अंदर है तो ए को हम छोटा बनाए, वो बी के अंदर बनाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है बी इज सबसेट ऑफ ए, तो पहले हम यू सेट ड्रॉ करेंगे। अब बी का हर एलिमेंट ए के अंदर है, बी इज सबसेट यानी छोटा सेट है ए से, यानी बी जो है वो ए से छोटा है, तो ए को हम बड़ा बनाएंगे और बी को उसके अंदर छोटा बनाएंगे, ठीक है। 2 केस हो गए। अब थर्ड केस है ए एंड बी आर लैपिंग सेट। ओवरलैपिंग का मतलब कि उनके दरमियान कुछ कॉमन है, कुछ पार्ट कॉमन है लेकिन कुछ नहीं। तो पहले हम एक यूनिवर्सल सेट बना लेंगे। अब हमने ए एंड बी को ओवरलैपिंग शो करनी है, तो वो आ जाएगा इस तरह और इस तरह। इसका मतलब है ओवरलैपिंग। ये वाला जो पार्ट है इनके दरमियान ये कॉमन है, यानी ठीक है। एक सेट है फॉर एग्जांपल 1 2 और एक सेट है 2 3, तो इनमें कॉमन क्या है 2, तो कॉमन पार्ट हम इधर लिखेंगे, ठीक है। ए का जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो इधर लिख जाएंगे और बी का रिमेनिंग पार्ट जो इधर लिख देंगे। तो अगर बी को ए को अगर ना हम छुपा दें, ए को छुपा दें, तो बी हमारे पास आएगा 2 3। अगर हम बी को छुपा दें तो ए हमारे पास आएगा 1 2, ठीक है। तो कॉमन में क्या आ रहा है 2। अब नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, ए एंड बी आर डिस्जॉइंट सेट। तो हमने क्या करना है, पहले यू ड्रॉ करना है यानी यूनिवर्सल सेट। ए एंड बी डिस्जॉइंट का मतलब कुछ कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इनको सेपरेट राइट कर देंगे। तो बेटे ये थे 4 केसेस। अगर आप इन 4 केसेस की आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं इजी से, ठीक है। अब हम पहले यूनियन एंड इंटरसेक्शन को भी इसके मेथड यानी वेन डायग्राम से हम डिस्कस कर लेते वो क्या होती है। अब हम देखते हैं यूनियन ऑफ ए बी, यानी ए की बी के साथ हमने यूनियन फाइंड करनी है, ठीक है। तो 4 केसेस है। ए केस है ए इज सबसेट ऑफ बी,
दूसरा केसेस ये है, तीसरा केस ये है और फोर्थ ये वाला डिसजॉइंट वाला। तो ए यूनियन बी इन चारों केस के लिए फाइंड करनी है। अगर आपके पास फर्स्ट केस हो कि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो आपने इसकी यूनियन कैसे फाइंड करनी है? सबसे पहले आपने ये केस बनाना है, ए इज सबसेट ऑफ बी। कैसे बनाना है? आपने यूनिवर्सल सेट ड्रा करना है, कर लिया। ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है वो बी से छोटा है, बी हम बड़ा बना देंगे और फिर ए जो होगा वो हम छोटा बना देंगे। तो ये हमने ये केस रेडी कर लिया। अब इस केस पे हमने यूनियन ए यूनियन बी बनानी है, ए यूनियन बी बनाएंगे। तो यूनियन में बेटे क्या करते हैं, ए के और बी के तमाम एलिमेंट को इकट्ठा कर देते हैं, यानी उसके अंदर ए के एलिमेंट भी आ जाएंगे, ठीक है, और बी के एलिमेंट भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा शेडेड हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट केस है बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो पहले हम ये केस बनाएंगे। वो कैसे? हम पहले यूनिवर्सल सेट बना लिया, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी बी जो है वो ए के अंदर है। ए हम इसलिए बड़ा बनाएंगे और बी बनाएंगे छोटा। ये केस बना लिया। अब इस केस पे हमने यूनियन फाइंड करनी है, ए यूनियन बी। तो यूनियन में बेटे क्या करते हैं, तमाम एलिमेंट लिख देते हैं, ए के तमाम एलिमेंट शेड हो जाएंगे और फिर बी के भी तमाम एलिमेंट शेड हो जाएंगे। यूनियन का मतलब होता है कट, यानी ए बी को इकट्ठा कर देना, तो हमने इसको शेड कर दिया। नेक्स्ट है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग वही जिसमें कुछ पार्ट कॉमन और कुछ ना हो। तो पहले ये केस बनाएंगे, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, फिर इस पे यूनियन डिफाइन करेंगे, ए एंड बी, इसमें ये बस पार्ट कॉमन है, ये ए बना लिया, बी बना लिया, ये यूनिवर्सल सेट। अब हमने इस पे यूनियन फाइंड करनी है। पहले आपने बेटे केस बनाने होते हैं, फिर यूनियन डिफाइन करवानी होती है। तो केस बन गया। अब ए यूनियन बी, यानी ए के तमाम एलिमेंट और बी के तमाम एलिमेंट, कॉमन तक जाना है आपने, इधर तक, ठीक है। अब हम फोर्थ केस करते हैं, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। पहले इस केस को बनाएं, यू ए डिसजॉइंट का मतलब कुछ कॉमन नहीं है, तो दोनों को सेपरेट सेपरेट बनाएंगे। अब इस पे यूनियन डिफाइन करनी है। तो यूनियन में दोनों के एलिमेंट आते हैं, तो ये भी आ जाएगा एंड ये भी आ जाएगी। तो ये थी यूनियन। अब हम इंटरसेक्शन के लिए करते हैं। अब बेटे इंटरसेक्शन के लिए मैंने ये केस पहले से बना लिए हुए हैं, तो इस पे जस्ट मैंने अब इंटरसेक्शन डिफाइन करनी है। वैसे ही केस पीछे से बनाने हैं, जैसे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, तो बी बड़ा आएगा, ए छोटा आएगा, ये केस बना लिया। अब इस पे हमने इंटरसेक्शन डिफाइन करनी है। अब इंटरसेक्शन में बेटे कॉमन एलिमेंट आते हैं, तो ये वाला सर्कल है, इसके ऊपर ये वाला सर्कल है, तो इन दोनों सर्कल में कॉमन पार्ट कौन सा था, जहां पे दोनों एक दूसरे को टच करे, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो वो कॉमन पार्ट ये वाला आ रहा है, तो ये वाला हिस्सा शेड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी बी जो है वो ए के अंदर आएगा। वो मैंने केस ऑलरेडी बना लिया, ए बड़ा बना लिया, बी उससे छोटा, ये केस रेडी कर लिया। अब इस पे मैंने इंटरसेक्शन बनानी है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वाला सर्कल है, छोटा सर्कल, दोनों में सर्कल में कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला एलिमेंट, तो ये बी सर्कल हो जाएगा और पे शेड हो जाएगा। अब ए एंड बी आर ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब है दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो ये मैंने केस बना लिया। अब ए यूनियन इंटरसेक्शन बी, तो बी में ए और ए बी में कॉमन कौन सा पार्ट है, यही है, तो हम इसको शेड करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे। इस हिस्से में सिर्फ ए के एलिमेंट है और इस हिस्से में सिर्फ बी के, लेकिन इस हिस्से में ए के एलिमेंट भी हैं और बी के भी, इसलिए हम ये वाला हिस्सा शेड करें, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आ रहे होते हैं। नेक्स्ट है डिसजॉइंट। ए बी एंड ए आर डिसजॉइंट सेट, ए अलहदा है, बी अलहदा है, इनमें कुछ, तो ये केस बना लिया। अब इंटरसेक्शन लेनी है। इंटरसेक्शन में
इंटरसेक्शन में हम क्या कहते हैं, कॉमन। इन दोनों में कुछ भी कॉमन है तो कोई पार्ट भी इसका शेड नहीं होगा। तो ये थे इंटरसेक्शन और यूनियन में 4 केसेस, और इन 4 केसेस के लिए हमने यूनियन भी डिफाइन की और इंटरसेक्शन भी डिफाइन की। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कहते शेड द डायग्राम अकॉर्डिंग टू गिवन ऑपरेशन। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करनी है। ए इज सबसेट ऑफ बी, और ये केस उन्होंने ऑलरेडी बना दिए हुए। अगर केस उन्होंने ना बनाए हो तो पहले आपने ये वाला केस इस तरह बनाना है, ठीक है। जस्ट आपने अब शेडेड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, ये बड़े वाला सर्कल है, छोटे वाला सर्कल है। तो दोनों वो ये वाला जो मकाम है, इस मकाम पे ए और बी के दोनों एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा शेडेड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है ए यूनियन बी इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी बी जो होगा वो ए के अंदर होगा। तो ये देखिए ये ऑलरेडी बना हुआ है, बी जो है वो ए के अंदर है। ये वाला हमने केस बना लिया। अब इस पे यूनियन डिफाइन करनी है। यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट आ जाते, इसलिए ए भी शेडेड होगा और बी भी शेडेड होगा। नेक्स्ट ए एंड बी आर यूनियन बी फाइंड करनी है इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये हमने केस बना लिया, ए बी और कुछ कॉमन आ रहे हैं, ये ओवरलैप हो रहे हैं। अब इस पे यूनियन फाइंड करनी है। यूनियन में ए के भी एलिमेंट आ जाते हैं, सारे के सारे, जो कॉमन हो जो ना हो वो भी, और बी के भी एलिमेंट आ जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट, वो है ए यूनियन बी, ए एंड बी आर डिस्जॉइंट। ये हमने डिस्जॉइंट बना लिए। अब इनकी यूनियन फाइंड करनी है। तो यूनियन में बेटे हमने ये केस डिफाइन कर लिया, अब यूनियन फाइंड करनी है। तो यूनियन में ए के भी एलिमेंट आ जाते हैं एंड बी के एलिमेंट भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे 1.2 के क्वेश्चन जो कि रिलेट कर रहे थे यूनियन एंड इंटरसेक्शन के। तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।